मालकिन ये आपकी चड्डी तो पूरी जालीदार हो गई है, इसको काट के पोंछा बना लूं क्या? अबे साले, हरामखोर, ये मेरी नहीं मालिक की चड्डी है। ये मालिक की चड्डी है, मुझे लगा कि ये आपकी है। हरामजादे, तुझे आदमियों की चड्डी में और औरतों की चड्डी में फर्क नहीं समझ में आता क्या? फर्क? अरे चड्डी चड्डी होती है, चाहे आदमी पहने चाहे औरत पहने, गाड़ी तो छुपानी है। अबे साले, हरामजादे, तूने कभी चड्डी नहीं पहनी है क्या? तुझे नहीं पता क्या कि आदमी की चड्डी कैसी होती है और औरत की चड्डी कैसी होती है? नहीं मालकिन, मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने आज तक चड्डी नहीं पहनी है। अबे साले, तो हरामजादे क्या बिना चड्डी के रहता है? बिना चड्डी के क्यों रहूंगा मालकिन? 1.5 मीटर का नेकर सिलवा के पहनता हूँ। तू गंवार का गंवार ही रहेगा। अब इसमें गंवार वाली कौन सी बात है मालकिन? अगर अपने बाबूलाल को सुख देना गंवार है तो हाँ, मैं गंवार ही सही। अबे साले, चड्डी बाबूलाल? ये बाबूलाल कौन है? अरे मालकिन, चड्डी में बाबूलाल का दम घुटता है, इसलिए मैं 1.5 मीटर का निक्कर सिलवा के पहनता हूँ ताकि वो आराम से रहे। हरामजादे, बंद करिए अपने बाबूलाल का गैराज का शटर। बंद कर लिया। अब ये बताइए कि आपकी चड्डी का मतलब अबे साले, मालिक की चड्डी का पोछा बना लूं? ले बना ले पोछा, ला इधर दे। ये मालिक का लकी का अच्छा है। अच्छा। इसे पहनकर मालिक ऑफिस में बड़ी बड़ी डील साइन करते हैं। लकी का अच्छा? ये कैसा लग है मालकिन? पीछे इतने बड़े बड़े छेद हैं, इन छेदों से तो लग जाने का पीछे से खिसक गया होगा। अबे साले, तू ज्यादा अपना दिमाग न लगा। ये वेंटिलेशन के लिए, तो आपको बहुत गर्मी लगती है। अरे गर्मी तो लगेगी ही मालकिन, आज सुबह उनकी पैंट से जो सामान मिला है ना, उसको देखकर मेरे रोंगटों के साथ साथ मेरा बाबूलाल भी खड़ा हो गया। अबे साले, ऐसा क्या मिल गया? किसी लड़की के साथ संभोग करते हुए की फोटो मिल गई क्या? संभोग की फोटो नहीं मालकिन, 3 शिलाजीत की पुड़िया और एक बवासीर की दवाई का पर्चा मिला है मुझे। अच्छा, अब समझी कि पिच में आते ये 2 मिनट में आउट क्यों हो जाते थे। जोश तो ऊपर से आ रहा था लेकिन नीचे से निकल भी जा रहा था। हाँ मालकिन, अब मैं समझा। अच्छा। कि वो साला मेडिकल स्टोर वाला मुझसे ऐसे क्यों कह रहा था कि रामू, तुम्हारे मालिक की तोप से गोला निकलता है कि चड्डी में ही फट जाता है। अबे साले, हरामजादे, मेडिकल वाले के सामने मेरी घर की इज्जत नीलाम कर रहा है तू? अरे मालकिन, मैं घर की इज्जत उड़ा के नहीं बचा के आया हूँ। अच्छा। मैंने मेडिकल वाले से ये कहा कि हमारे मालिक खुद नहीं शिलाजीत खाते हैं, वो अपने मुर्गी को खिलाते हैं ताकि मुर्गियाँ बड़े बड़े अंडे दे सकें। हरामखोर चूती है, पूरा मोहल्ला यही सोचेगा कि हमारे घर के मुर्गे भी शिलाजीत खाते हैं। अरे सोचने दीजिए मालकिन, कम से कम मालिक के बाबूलाल की मर्दानगी पे तो कोई आंच नहीं आई। अच्छा ये सब छोड़, ये बता, कल रात में तू मेरे बेडरूम के बाहर कान लगा के आया सुन रहा था? अरे मालकिन, वो कल आपके कमरे से ताली बजाने वाली आवाज आ रही थी ना, तो मुझे लगा कि मालिक आपको कूट रहे हैं दारू पी के। अरे हरामखोर, वो कूट नहीं रहे थे, मच्छर मार रहे थे ऐसे करके। 2 मिनट तक मच्छर मारे थे लगातार। अरे मालकिन, मैं तो कहता हूँ कि आप मालिक को घर से तुरंत बाहर फेंकवा दो। क्यों? मालिक ठीक आदमी नहीं है। हरामखोर चूतिया हो गया है क्या? क्यों मालिक को बाहर फेंकवा दो? और मालिक क्यों सही आदमी नहीं है? अरे मालकिन, मैं चूतिया नहीं हो गया, मैं तो अपनी तेज बुद्धि का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको सही सलाह दे रहा हूँ कि मालिक ठीक आदमी नहीं है। जलेबी की जैसे मुंह से गोल गोल टट्टी न कर, साफ साफ बता क्या बात है? अरे मालकिन, आप खुद सोचो कि जब मालिक घर में नहीं रहते हैं तब कहाँ मच्छर आते हैं, तब कहाँ ताली बजने की आवाज आती है। अबे साले, इसका मतलब कि मालिक ही घिना है, उन्हीं को पछया के मच्छर आते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती को। मालकिन, मैं सही कह रहा हूँ, जब मालिक घर पे नहीं होते हैं तब बिल्कुल भी मच्छर नहीं होते, एक भी ताली बजने की आवाज नहीं आती है। अच्छा। लेकिन जब भी मालिक घर में होते हैं तभी रात में ताली बजने की आवाज आती है, मतलब कि मच्छर मालिक को पछया के आते हैं। तू ज्यादा अपना दिमाग न लगा, अपने काम से काम रख। ठीक है। जाके पोछा लगा। अरे लगा दूंगा मालकिन, थोड़ा देर मुझे भी आराम कर लेने दो। इंसान हूँ, कोई जानवर नहीं हूँ कि जुतवाए रहो जुतवाए रहो। हाँ ठीक है, कर आराम, लेकिन बकचोदी बिल्कुल मत करना। अरे मालकिन, मेरी किस्मत में सिर्फ बकचोदी ही करना लिखा है और वो तो मैं कर ही नहीं पाता। और क्या है नहीं कर पाता? अरे मालकिन, मतलब कि सिर्फ बातों की ही बकचोदी कर पाता हूँ। अच्छा। और मालिक की तरह नहीं वो कर पाता। क्या? कंप्यूटर नहीं चला पाता, उनकी तरह स्मार्ट वर्क नहीं कर पाता, इंस्टाग्राम पे रील नहीं बना पाता, यूट्यूब पे कॉमेडी वाली वीडियो नहीं बना पाता, और क्या। अच्छा, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। क्या समझ रही थी मालकिन? कुछ नहीं, ये बता, तुझे कल बगल वाले वर्मा जी क्यों करे आ रहे थे? वर्मा जी? अरे वो तो बस ऐसे प्यार से पुचकार रहे थे, बातें कर रहे थे। अबे ये साले, ना, मैंने खुद देखा था, तेजी तेजी करे आ रहे थे, तुझे मारने के लिए भी दौड़ रहे थे। क्या ऐसा कर दिया है?
अरे मालकिन वो मेरे गांव की फुलझड़िया है ना, तो वो वर्मा जी के घर में काम करती है, काम वाली बाई का। तो वो बेचारी मुझे मिली थी तो वो रो रही थी, कह रही थी कि वर्मा जी मुझे बहुत ज्यादा तंग करते हैं, रात रात भर सोने नहीं देते हैं। क्या वर्मा जी काम वाली बाई को तंग करते हैं, सोने नहीं देते हैं? हाँ मालकिन बहुत तंग करते हैं, रात रात भर सोने नहीं देते हैं। वर्मा जी देखने में तो बहुत सीधे साधे लगते हैं, 75 साल की उम्र है उनकी, ऐसी छिछोरी हरकतें करते हैं, वो भी काम वाली बाई के साथ में। अरे मालकिन वो वाला तंग नहीं, अरे वर्मा जी को पेट की समस्या है, उनको रात में 4 बार टट्टी करने की आदत है। अच्छा। और जब तक वो गर्म पानी पीते नहीं है तब तक उनके पिछवाड़े से उनकी टट्टी बाहर निकलती नहीं है, इसलिए वो फुलझड़िया को रात में 4-5 बार जगा के पानी गर्म करवाते हैं, फिर पानी पीते हैं, फिर जाके कहीं अपनी टट्टी निकालते हैं। अच्छा, मुझे लगा वर्मा जी बुढ़ापे में ट्रैक से उतर गए, लेकिन तुझे क्यों घर आ रहे थे? अरे मालकिन वो मैंने फुलझड़िया से कह दिया था कि वर्मा जी के गर्म पानी में चुपके से जमाल घोटा मिला देना। जमाल घोटा, उससे क्या होता है? अरे मालकिन जमाल घोटा पीने के बाद वर्मा जी 2 दिन तक अपने बेडरूम में नहीं जा पाए। हैं? क्यों? क्योंकि वो बाथरूम की कमोड से उठ ही नहीं पाए, पूरी रात पूरे दिन पुचुर पुचुर हगते ही रहे। जी? ठीक है मालकिन, फुलझड़िया 3 दिन आराम से सो, ये सुकून भरी नींद बता रही थी सुबह। हरामजादे, तू नहीं सुधरेगा, मैं भी किसी दिन तेरे खाने में जमाल घोटा मिला दूंगी। अरे मालकिन चाहे जब मिला देना, मेरा पेट लोहे का बना है, मैं तो जमाल घोटा पी करके भी मालिक से तेज दौड़ सकता हूँ बाथरूम तक, बीच में पुटर पुटर हकते हुए नहीं जाऊंगा। बंद करिए अपनी बकचोदी, जाके मेरे लिए फ्रिज से आम का जूस लेके आ। मालकिन आम का जूस बनाया है क्या? हाँ बनाया है, जब फ्रिज में रखा है, गिलास में लेके आ। ठीक है मालकिन, लाता हूँ। और सुन, चुपचाप यहीं लेके आना, बीच में पी मत लेना। अरे नहीं पीऊंगा मालकिन, चुपचाप यहीं लेके आऊंगा। हाँ जा लेके आ जल्दी। ये लीजिए मालकिन जूस आम का। अरे बाप रे, क्या हुआ मालकिन, मुझे क्यों मारा? हरामजादे, तूने इससे जूस पिया है ना, इसको झूठा कर दिया है। अरे मालकिन ये क्या सरासर मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, मैं क्यों जूस पीऊंगा, क्यों झूठा करूंगा उसको? अबे साले। जब हरामजादे तुझे झूठ बोलना नहीं आता, चोरी छिपानी नहीं आती, तो झूठ बोलता ही क्यों है? आपको कैसे पता चला मालकिन कि मैंने जूस पी लिया? थोड़ा सा पिया था। हरामजादे, जूस पिया था तो अपना मुंह पोंछ के आता, ताकि मुझे ना पता चलता। पकड़े से तू ही पी। मालकिन 2 थप्पड़ रोज मार लिया करो, बस 1 गिलास जूस ऐसे दे दिया करो। बहुत अच्छा है, बहुत रसीला आम है मालकिन, सच में ऐसे रोज बना दिया करो, भले 2 की जगह 4 मार लिया करो। ससुर। ये मालकिन हुआ करके क्यों भाग गई? मुझे तो नहीं समझ में आया। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर थोड़ा सा भी मजा आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना।